डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री में सारी उसकी हिस्ट्री डिलीट करता हूँ, सो दैट द ऑब्जेक्ट बिकम्स लिटिल लाइट वेट, थोड़ा लाइट वेट बन जाता है। जितने भी नोड्स उसके साथ एसोसिएटेड है उसको हमने टेम्पररी डिलीट कर दिया है ताकि उसको फाइल को यूज करने में आसानी हो। ओके, और फिर यहाँ आप अभी एट्रीब्यूट एडिटर में देख सकते हो 3 ही टैब आएंगे। एक बार हिस्ट्री डिलीट कर दिया तो जितने भी टैब, ये साहिल मैं बताने वाला हूँ, रेफरेंस इमेज का और भी इसका इमेज प्लेन का। ओके, तो ये यहाँ पे लिया, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दे देता हूँ। ठीक है, फिर से बाकी की चीजें फटाक से कंप्लीट कर लेंगे। सो इट्स लाइक सिंपली कंप्लीटिंग द लूप्स। तो थोड़ा सा फास्ट करूंगा अभी मैं। ओके, क्योंकि प्रोसीजर वही है जो हमने कल देखी थी, तो कोई नया टूल यूज नहीं कर रहा हूँ। बस हल्का सा अभी क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको हाफ भी करूंगा और इसको मिरर भी करूंगा। तो हाफ करने के लिए सबसे पहले मेश टूल्स के अंदर इंसर्ट एज लूप टूल ऐड कर सकता हूँ और सेंटर से एक एज लूप ऐड करता हूँ। अप्रोक्सीमेट सेंटर लेता हूँ, प्रिसाइज सेंटर नहीं है। एक सेंटर ले लिया, वहां पे एज लूप ऐड हो गया। ओके, तो हाफ साइड में पहले बना ले रहा हूँ और उसके बाद में फिर मैं उसको मिरर भी करूंगा। तो ये यहाँ के आधे फेसेस को सीधा डिलीट कर दिया। ओके, और आधे ही फेसेस रखे। राइट क्लिक एज, सो सिलेक्ट एन एज। इसको भी मैं एक्सट्रूड करता हूँ, कल जैसे किया था। थोड़ा सा अभी मैं फास्ट करूंगा क्योंकि फिर सिर्फ बाद में ये मतलब प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट द सेम। यहाँ का पार्ट करना है और नीचे वाला पार्ट करना है, तो हाफ करेंगे फिर उसको मिरर करेंगे। फिर यहाँ आइज के डिटेलिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं कि उसको कैसे करना है, उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए रिगार्डिंग दैट। मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया इसको। या अभी भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ओके फाइन, एक्सट्रूड। सो लाइक इसको भी एक एक्सट्रूड किया, दो एक एक्सट्रूड, दो एक्सट्रूड जैसे कल किए थे। और फिर इसको एक्सट्रूड और मूव टूल। यहाँ थोड़ा सा वो ऐसे आएगा आगे, और यहाँ ये सीधा ही आएगा वैसे भी। ये ब्रिज के सब ऑप्शन में ही चेंज करता हूँ उसके। डिवीजन 0, ये थोड़ा सा पार्ट अंदर गया, अभी इसको बाहर लेना पड़ेगा। दिस लाइन,
we can adjust it. वर्टाइसेस को थोड़ा अंदर लेता हूँ. ठीक है. और टॉप वाला भी कर लेंगे. इवन यू कैन ज्वाइन दीज टू. बाद में इसके अंदर और सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं, करने भी पड़ेंगे. अभी के लिए बस मैं फिल कर देता हूँ. थोड़ा सा इसको क्विकली कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि थोड़े और बाकी के डिटेल्स मुझे दिखाने हैं. यहाँ पे ये दो वर्टेक्स नजदीक है, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ मर्ज, so they will get welded and will create a single vertex. तो थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया, ये थोड़ा अंदर लग रहा है. सेगमेंट, यस, दिव्या ने पूछा है कि सेगमेंट ऐड कैसे करें. तो सेगमेंट ऐड करने के लिए कई सारे, जैसे इंसर्ट एज लूप टूल किया था, ऑफसेट एज लूप टूल किया था, वो भी सेगमेंट ही ऐड कर रहे हैं. हाँ, और ये यहाँ के बीच के जो करेंगे वो मैं इंसर्ट एज लूप से कर सकता हूँ. अगर मैंने यहाँ पे डाला इंसर्ट एज लूप टूल और यहाँ पे ऐसे डाला तो ये सेगमेंट ऐड हो जाएगी बीच में. और फिर अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये थोड़ा बाहर आना चाहिए तो इसको ऐसे बाहर ले सकता हूँ, थोड़ा राउंड कर सकता हूँ. तो बाद में भी मैं सेगमेंट ऐड कर सकता हूँ. एकदम आगे नहीं लेना है, पीछे का लेना है ऐसे. सो आई कैन डू दैट. और ये वाला इसको ही बाहर लेना है. सो लाइक दिस आई कैन ऐड अ सेगमेंट, है ना. अभी इसको फिर से हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ. और यहाँ थोड़ा सा ये कैसे करना है दिखाता हूँ. आंखों का ये 3 प्रेस किया, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, 1 प्रेस किया ऐसे आ रहे हैं. एक्चुअली जब सेगमेंट्स बढ़ाएंगे तो सेगमेंट आएंगे. और यहाँ पे भी कैसे करना है दिखाता हूँ. यहाँ पर भी हमें एक लूप ऐड करना है. तो वो कैसे ऐड करें. नोज का लूप ऐड करने के लिए नोज के नीचे से लेके, नोज का जो टिप है उसके नीचे से लेके ऊपर तक एक ऐसे लूप डालने वाला हूं मैं. मेश टूल्स में मल्टी कट में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऐसे, और यहाँ सेंटर से लेता हूँ इसके. ऐसा एक लूप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. जब मैं एक्चुअली इसको मेश स्मूथ करूंगा तो उसमें वहीं पे सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे उसी के. ओके, ये ऐसे आ गया. इसको एक पैरेलल लाइन भी आ गई यहाँ पे. ओके, तो ये वाला कैसे रेक्टिफाई करना है वो भी देखेंगे. अभी तो मैं स्मूथ किया है, एक ही इटरेशन दिया है, 2 इटरेशन देते तो और ज्यादा सेगमेंट उसमें आएंगे. लेकिन एक लूप वहां पे मैंने डाला था. अभी इसको 0 करता हूँ. ठीक है,
और ये जो एजेस है ये अभी मेरे काम में आने वाली है, इनको थोड़ा बाहर लेता हूँ. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मी, दीज एजेस. ओके. फिर उसके बाद जैसे आंखों का है, मैं सब एजेस अंदर के सिलेक्ट करता हूँ. अभी इसको 2 बार एक्सट्रूड करता हूँ अंदर. स्केल टूल लेता हूँ चाहे तो, या फिर यहाँ एक्सट्रूड भी जब करते हैं तो एक्सट्रूड के सब ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है. अगर यह एक्सट्रूड के सब ऑप्शन में भी नहीं किया आपने, डायरेक्टली समझो आपने एक्सट्रूड किया, तो एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कीप फेसेस टुगेदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये ऑन है अभी. यानी सभी फेसेस एक दूसरे से चिपके हुए हैं. ये एज एक्सट्रूड होगा और ये एज भी एक्सट्रूड होगा, तो दोनों के जो कॉमन वर्टेक्स है वो एक दूसरे से चिपके होंगे. स्केल टूल लेता हूँ डायरेक्टली, 3 प्रेस करता हूँ मैं, अंदर इसको ले लिया थोड़ा सा मैंने, और इसको हल्का सा अंदर भी मूव करता हूँ. फिर से एक बार एक्सट्रूड, जी प्रेस करता हूँ, रिपीट लास्ट, आर प्रेस करता हूँ, स्केल, फिर से इसको अंदर स्केल करता हूँ और डब्ल्यू से बाहर मूव करता हूँ हल्का सा. ओके. तो ये 2 बार यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा इसको एक्सट्रूड कर लिया है, और एक पार्ट मैंने उसका अंदर लिया. 1 प्रेस करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकोगे, ये देखो 2 बार मैंने इसको किया है एक्सट्रूड, और बीच वाला पार्ट जो है वो अंदर लिया है थोड़ा सा. यहाँ पे भी एक लूप चाहिए. फिर ऊपर यहाँ पे मेरे फिर ऐसे आईब्रोज वगैरह अगर ऐड करने हैं तो उसके लिए वो थोड़ा टेक्सचरिंग से भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, लेकिन हल्का सा उसमें कुछ चीज को ऐड कर दिया है. ठीक है. थोड़ी डेप्थ भी चाहिए, थोड़ा अंदर भी ले सकते हो इसको. वैसे भी दिस इज अ लूप स्टिल सिलेक्टेड. इसके ऊपर वाला अगर लेते हैं तो वो अंदर, ये ज्यादा अंदर भी ले सकते हो, फिर बाहर ला सकते हो ये थोड़ा सा इस तरीके से. एंड देन फॉर द थर्ड पार्ट यू कैन टेक इट आउटसाइड. तो वैसा भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स. अभी एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा बाहर ही रखता हूँ हल्के से. और आईबॉल अलग से फिट करना है, फिर यहाँ का डिटेल पे हम जाएंगे. अभी इसमें ऐसा है कि ये वाला पार्ट जो होता है, तो यहाँ और एक सेगमेंट हमें चाहिए. सो फॉर दैट आई विल गो टू इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ बिकॉज आई वांट दिस सेगमेंट. यहाँ के जो वर्टेक्स है वो थोड़े से नीचे आते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ लिया, हल्का सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ अभी मैं अपने हिसाब से. ये बराबर मैचिंग नहीं है, थोड़ा सा मिसमैच है, दैट्स फाइन. नीचे यहाँ पे भी एक चाहिए ताकि वो थोड़ा नीचे आए. यहाँ पे भी एक सेगमेंट लेनी जरूरी है वैसे, तो ये पूरी नीचे तक जानी चाहिए. एनीवेज इसी को थोड़ा सा ये साइड में रख देते हैं. लेकिन पर्सपेक्टिव में भी चेक करो कि शेप में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ओके. ये करने के बाद एक काम कर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ. और यहाँ एक और एक एज लूप लगेगा मुझे, ये ऐसे नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ फिर से अंदर लेना है नोज को. सो आई नीड वन मोर सेगमेंट ओवर हियर, ये वाला. इसको भी एक लूप ऐड कर सकते हैं. एनीवेज पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
हाँ इमेज प्लेन दिखाता हूँ मैं आयुष, दिखाऊंगा। ओके पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ एंड शो यू द इमेज प्लेन। ओके तो ये करने के बाद अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ, एक नया फाइल में जाता हूँ मैं, और आईबॉल का पहले बताता हूँ, इसी फाइल में भी कर सकते हैं। तो इसी फाइल में अगर करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चैनल बॉक्स लेयर एडिटर में जाके इसको, ये तो रेफरेंस था, और एक लेयर बनाया, इसको नाम देता हूँ फेस, एंड देन सिलेक्ट द फेस, राइट क्लिक, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, और इसको हाइड करो। तो ये हाइड हो गया और इसको भी हाइड किया। अब जब आईबॉल्स बनाते हैं, अच्छा सॉरी ये, जब आईबॉल्स बनाते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। अच्छा ये जो मैं दिखा देता हूँ, आयुष को भी देखना है तो कि सबको भी दिखाना था वैसे, बेसिकली कि इमेज प्लेन, ये जो दो प्लेन मैंने लिए थे ना, तो ये ऐसा लेने के बजाय एक इमेज प्लेन नाम का जो ऑप्शन होता है, जिसके बारे में हम इतना बात कर रहे थे, तो वो क्या ऑप्शन होता है, जैसे हम साइड व्यू में देख रहे हैं, साइड व्यू में इसका साइड व्यू दिखता है, फ्रंट व्यू में गए तो फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू दिखता है। ये हमने कैसे किया था, प्लेन लगाया था, प्लेन के ऊपर मटेरियल लगाया था, फाइल लगाया था, और उसको हमने लेयर में डाल के लॉक किया था। अभी यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे ये साइड, नीचे आप देखोगे यहाँ पे साइड लिखा हुआ है व्यू का नाम, यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ फ्रंट ऐसे व्यू का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो व्यूज है ये भी कैमरा ही होते हैं। तो क्रिएट के अंदर एक कैमरा नाम का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर से आप कैमरा बना सकते हो, जैसे रियलिटी में होता है वैसे कैमरा आएगा, जिसमें फिल्म आईएसओ, शटर स्पीड, सब सारी चीजें उसके अंदर भी आती है। अब ये जो फ्रंट व्यू साइड व्यू दिख रहे हैं, वो व्यू भी एक तरह के कैमरा ही होते हैं। और ये कहाँ पे दिखेंगे फिर, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो में आउटलाइनर। विंडो में आउटलाइनर के अंदर जाने के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट का लिस्ट, जो भी सीन में है, लाइट है, कैमरा है, मटेरियल्स के कुछ नोट्स का आता है, शेडिंग ग्रुप का आता है, और जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, नर्व हो, पॉलीगॉन हो, कर्व हो, जो भी हो, वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखो, ये पर्सपेक्टिव का कैमरा, कैमरा का सिंबल है यहाँ पे, ये टॉप, फ्रंट और साइड, इसके भी नोड है यहाँ पे। तो मैं साइड को सिलेक्ट करता हूँ, यानी साइड का कैमरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल ए फॉर एट्रीब्यूट एडिटर, कंट्रोल ए करता हूं तो एट्रीब्यूट एडिटर आता है। एट्रीब्यूट एडिटर के बाद यहां साइड शेप नाम का नोड आता है, साइड शेप, मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसका नोड आएगा, फ्रंट किया तो फ्रंट शेप आएगा ऑब्वियसली। तो जो भी आपका कैमरा है उसका नोड आएगा, उसमें एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी पीछे की तरफ क्या होना चाहिए। फिर एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर यहाँ इमेज प्लेन नाम का ऑप्शन आता है नीचे, इमेज प्लेन, इस पे क्रिएट नाम का एक बटन है, उस पे मैं क्लिक करता हूं। उस पे क्लिक करने के बाद पहले मैं अंडू कर लेता हूं, इसको फाइल को सेव कर लेता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट इमेज प्लेन इन दिस फाइल। क्रिएट पे क्लिक करता हूं, ये इमेज प्लेन क्रिएट हुआ, एज अ रेफरेंस प्लेन क्रिएट हुआ। लेकिन अभी वो बोल रहा है कि यहाँ पे इमेज कौन सी डालो, तो यहाँ पे इमेज नेम, यहाँ ब्राउज करो कौन सा इमेज आपको लगाना है। अब यहाँ पे जो दो इमेजेस है, ये एक ही इमेज है जिसपे दोनों फेसेस लिए थे, इसलिए मैंने वो पॉलीगॉन लिया था, पॉलीगॉन लेके उस पर डाल के कट किया था मैंने। तो इसको पहले से ही इसका अलग से सेव करना पड़ेगा, इसका अलग से सेव करना पड़ेगा। तो एक ही कोई इमेज में वहां पे चूज कर सकता हूँ, या तो फ्रंट की या साइड की, उस व्यू के हिसाब से। अभी के लिए सैंपल के लिए इमेज लेता हूँ मैं और ओके करता हूँ। ओके अब इसमें ये बेसिकली फ्रंट पे गया है, वो फ्रंट का सिलेक्ट किया था हमने वहाँ आउटलाइनर से, ये यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज एन इमेज प्लेन। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली इमेज आ जाती है, तो आपको वो सारे एडजस्टमेंट, नया मटेरियल लगाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके लिए बस ये चाहिए कि इसका अलग से फाइल सेव होता और इसका अलग से सेव होता, तो वो इजी जाता। लेकिन पहले तो आपको वो किसी भी केसेस में, दोनों केसेस में पहले फोटोशॉप में जाके आपको अलाइन तो करके लेना ही है, क्योंकि इमेजेस ही अलग अलग साइज के हैं, तो इमेज प्लेन भी मैच नहीं होगा एक दूसरे से। सो पहले
फोटोशॉप में ये फाइल बना के फिर उसके बाद इतना क्रॉप करके ये अलग से सेव और इतना क्रॉप करके ये अलग से सेव करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हम इसके फुल बॉडी के लिए यूज करने वाले हैं एक्चुअली। उसमें ना बैक का रेफरेंस भी हमें लेना है, तो थोड़ा सा बैक रेफरेंस, साइड रेफरेंस, 3/4 भी ले सकते हो इन केस अगर चाहो तो। ओके, तो थोड़ा सा मैंने इसको बस हल्का सा सेव करके रखा था, वो निकाल दिया। एक साथ दो प्लेन नहीं, एक्चुअली वो ऐसा है कि एक व्यू के लिए एक प्लेन लेते हैं, वो एक ही प्लेन बनता है। एक साथ दो प्लेन मतलब लाइक या इमेज प्लेन का नोड बनता है, तो इफ यू कॉपी द नोड विल हैव टू नोड्स। लेकिन कैसे कि फ्रंट में एक इमेज प्लेन, साइड कैमरा के लिए एक इमेज प्लेन, ये कंसेप्ट है उसका ऐसे। ओके, ये हम टॉर्सो में यूज करने वाले हैं। तो ये बन गया, इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग भी लगेगा। यस गौरी और किसी ने हाथ ऊपर किया था, तो ये यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, ओके, इंस्टेड ऑफ रेजिंग हैंड। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इतना स्मूथ करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। इफ यू प्रेस 3 वी हैव फेस सम प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा अनइवन हुआ है। ये पर्पसफुली रखा है क्योंकि इसके बाद में सबसे लास्ट में मेश टूल्स में स्कल्पटिंग टूल्स में कुछ टूल्स है जिसमें एक स्मूथ टूल आता है। इससे आप थोड़ा सा मैन्युअली भी कर सकते हो, जैसा एक्चुअली कोई स्कल्प्टर चेंजेस करता है उस तरह का काम भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बाद में रेक्टिफाई या छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस के लिए हम उसको यूज करेंगे। ओके, एक कॅरेक्टर बनवायचं असेल तर, कार्टून कॅरेक्टर असेल तर एकाच ह्याच्यातून सुद्धा तुम्ही बनवू शकता आणि वेगळं वेगळं करून सुद्धा जोडू शकता। दोन्ही पद्धतीने करतात तुम्ही। नेटवरती जर बघितलं गणेश तर दोन्ही पद्धतीचे तुम्हाला ट्युटोरियल दिसतील। तसं काहीच नाहीये, असा काही नियम नाहीये कुठे। जनरली आता काय कॅरेक्टर आहे, कसा कॅरेक्टर आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड असतं। म्हणजे खूप सिम्प्लिफाईड, तुमच्याकडे जर रफ स्केचेस असतील एखाद्या कॅरेक्टरचं फ्रंट, साइड आणि 3/4 अशा जर स्केचेस असतील, गेमिंग कॅरेक्टर असेल, त्या कॅरेक्टरवर बेसिकली डिपेंड आहे। समजा रोबोटिक कॅरेक्टर असेल तर त्याचे खूप सारे असे काय काय कॉम्पोनंट्स असतात, तर ते कॉम्पोनंट्स कधी कधी आपल्याला वेगळे बनवावे लागतात। पण एक खूप साधा सिंपल कॅरेक्टर आहे, तुम्ही ते किको सुपर स्पीडो म्हणून एक कार्टून आहे, तुम्ही जर तुमच्यापैकी काही जणांनी बघितलं असेल तर, किंवा तर तशा टाईपचे कॅरेक्टर्स जे आहेत, किंवा मिशेलिन कंपनीचा जो मॅस्कॉट आहे छोटासा तो व्हाईट, किंवा जुजू ऍक्च्युली अॅनिमेटेड नाहीये ते, त्यांनी शूट केलेलं आहे, कॉस्ट्युम डिझाईन केलंय। पण जुजू सारखा जर एखादा कॅरेक्टर असेल सो तो तुम्ही डायरेक्टली एकाच ऑब्जेक्ट मधून एक्सट्रूड करत करत करू शकता। जसं घोडा करत होतो आपण, हॉर्सला तेच करत होतो आपण, तशा पद्धतीने करू शकता। एक छोटासा कॅरेक्टर सुद्धा आपण इफ पॉसिबल डेफिनेटली जेवढं दाखवता येईल तेवढं दाखवेन। ओके, सो आधी फक्त मी आयबॉल दाखवून घेतो। लेट मी फर्स्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन व्हाट आई वाज शोइंग टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो इन दोनों को मैंने हाइड किया है। मुझे आईबॉल मेन दिखाना था कि आईबॉल पे आईबॉल कैसे बनता है। तो उसके लिए फिर से मैं क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में स्फीयर लेता हूँ। ये बार स्फीयर लेने के बाद थोड़ा सा उसको स्केल करता हूँ, और स्फीयर के ऑप्शंस में यहाँ सब डिविजन एक्सेस और सब डिविजन हाइट ऐसे दो ऑप्शन आते हैं, जहाँ पे 2020 इसका बाय डिफॉल्ट नंबर है, उसको थोड़ा कम करता हूँ और वो 16 कर देता हूँ। हल्का सा कम किया मैंने, 16 कर देता हूँ, 16। फिर उसको अराउंड एक्स एक्सिस रोटेट करता हूँ, तो अराउंड एक्स एक्सिस इसको 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ। ये ऐसे हल्का सा हॉरिजॉन्टल आ गया। हॉरिजॉन्टल माने क्या, इसका जो पोल रीजन है वो हॉरिजॉन्टल दिखेंगे मुझे, ठीक है। ये करने के बाद फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसका एक डुप्लीकेट लेता हूं मैं। ये इसका डुप्लीकेट लिया, ओके। अब दो चीजें करनी है मुझे। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर में थोड़ा सा इंसर्ट करता हूं, ओके। कहां तक, जहां तक ये सेगमेंट्स ऐसे एक दूसरे पे ओवरलैप ना हो तब तक। ये बराबर ऐसे कर लिया, अप्रोक्सीमेट कर लिया, एकदम प्रिसाइज नहीं है। लेकिन ये देखो दो सेगमेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ओके।
इसका और एक डुप्लीकेट लेके रखता हूँ, कंट्रोल डी, एक डुप्लीकेट और लेके रखा मैंने, ऐसे है। फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ पीछे वाले को, बाद में इसको, और मेश में बुलियंस में डिफरेंस ए माइनस बी, तो ए से बी माइनस होगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ का अंदर गया। ये बात आ रही है समझ में सबको? ओके। फिर उसके बाद ये वाला जो और एक पॉलीगॉन हमने बनाया था उसमें, अच्छा ये कहाँ तक के कर लिए हमने, ये और ये अगर कंपेयर करें तो ये वाला पोर्शन है यहाँ का। ओके, तो यहाँ पे मैं फेसेस में ये सारे फेसेस को डिलीट करता हूँ और फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो यहाँ पे फिट होगा वो वाला पोर्शन है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बस मूव करके इसको रख देता हूँ उस जगह पे जहाँ से उसका कटिंग किया था। ओके, फिर उसके बाद स्केल टूल लेता हूँ और इसको हल्का सा स्केल करता हूँ, थोड़ा सा स्केल करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, इतना कर लेता हूँ, तो वो स्केल होने के बाद थोड़ा बाहर जाएगा, फिर मूव करके मैं वहां पे फिट कर दूंगा ऐसे। तो प्रिसाइज राउंड नहीं है, अभी आप देखो हल्का सा वो बाहर आ गया है, एकदम छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हल्का सा बाहर लेना है ये, इसको एक्वेरियस कहते हैं। ओके, इसको एक्वेरियस कहते हैं। यहाँ पानी जैसा फ्लूइड होता है इसके अंदर, तो ये यहाँ पे मैंने लगा दिया। दूसरी बात, इसको मैं अगर हटाऊं तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक्चुअली आई का टेक्सचर हमें फिट करना है, तो अभी मैपिंग और टेक्सचरिंग मैंने नहीं दिखाया है, एकदम थोड़ा सा दिखाया था बस हॉर्स और टॉर्सो के लिए। तो मैपिंग टेक्सचरिंग में मैं मैपिंग में दिखाने वाला हूँ पूरा, और यहाँ पे एक फिर जो कुछ कुछ लोगों के आईज में ऐसे वेन्स भी दिखते हैं थोड़ा सा, तो वो वाला टेक्सचर यहाँ पे लगाना है, जो आई बॉल के अंदर जो होता है वो वाला टेक्सचर हमें यहाँ पे लगाना है, और ये एक्वेरियस आएगा। तो इसी तरीके से उसको बेसिकली कंबाइन करना होता है। ओके, और फिर एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके बाद में मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और पी प्रेस करता हूँ, पी फॉर पेरेंट। तो क्या होगा, इसको क्लिक करूंगा तो उसके साथ उसका चाइल्ड भी सिलेक्ट होगा, एक साथ मूव होंगे। तो ये बना के रखा। फिर इसके बाद आईबॉल थोड़ा सा बड़ा ही होता है। अब ये तो हमें एक्चुअली बाद में वो फिर वहाँ पे फिट करना है, ये अभी के लिए मैं यहाँ रख देता हूँ। वो उसका एक्चुअली हमें साइज थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना साइज उसका लेना है उस हिसाब से। तो ये आईबॉल की जगह पे रेफरेंस लेके पहले आईबॉल फिट करना है, फिर उसके बाद बाकी के जो भी पार्ट्स है इनको एडजस्ट करना है थोड़ा सा उसके नजदीक, और अंदर भी एक एक्सट्रूड लेना है उसके लिए। तो यहाँ एक पार्ट आता है, ये आईबॉल का आएगा पार्ट, तो चाहे तो इसको थोड़ा और छोटा भी कर सकते हो, अंदर के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड है अगेन। ओके, अब यहाँ पे देखो ये गैप है, पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम बहुत बार आता है मॉडलिंग करते हो, ये गैप कहाँ से कम करें। अब इसमें ये थोड़ा सा अपने को देखना है, ये पीछे गया। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक रखो, एकदम टच करने की जरूरत नहीं है उसको। यहाँ पर भी, या इसको भी हल्का सा आगे ला सकते हैं। ठीक है, पूरा उसको टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके से हम करेंगे उसको। ठीक है, ऐसे आंखें बाहर आ गई ऐसे भी नहीं लगना चाहिए वो, हल्का सा करो। और जो अंदर वाला पार्ट है ना, फिर ये वाला जो एज है
ये वाला एज बेसिकली सिलेक्ट में ये ग्रो श्रिंक कैसे आता है, या फिर इसमें बाउंड्री कन्वर्ट सिलेक्शन टू एज लूप। हाँ ये देखो, मुझे ये पूरा एज सिलेक्ट करना था लूप, तो ये पूरे एज लूप को सिलेक्ट करने के लिए मैंने एक एज सिलेक्ट किया और इसका पूरा लूप सिलेक्ट करना है मुझे। तो सिलेक्ट सिलेक्ट नाम का मेनू, सिलेक्ट नाम की मेनू में यहाँ पे कंपोनेंट कंपोनेंट सॉरी कन्वर्ट 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 सिलेक्शन, कन्वर्ट सिलेक्शन में टू एज लूप, टू एज लूप में गया तो पूरा लूप सिलेक्ट हो गया। तो वो वाला लेना है लूप और इसको अंदर लाना है फिर, ठीक है, थोड़ा सा, या फिर इसके पहले वाला पार्ट वगैरह अंदर लेते हैं तो ये थोड़ा फ्री प्रेस करके भी आएगा, ये फिर बाद में ले लेंगे इसको, ठीक है। और भी एडजस्ट करना पड़ेगा हल्का सा, दैट वी विल डू लेटर ऑन। थोड़ा बाहर ही रखते तो अच्छा रहता, ये थोड़ा अंदर ही लेते, बाद में एडजस्ट कर लेंगे उस पर, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ आईब्रोज, अब ये इसमें थोड़ा सा बम मैपिंग नाम का एक ऑप्शन आता है टेक्सचरिंग में, तो बम मैपिंग से भी कर सकते हो, एक्चुअल सेगमेंट्स ऐड करके भी कर सकते हो। तो एक चीज मैं करूंगा यहाँ पे कि मेश टूल्स में ऑफसेट एज लूप टूल में यहाँ पे एक ऑफसेट लेके रखूंगा जो कि मेरे काम आ सकता है बाद में। तो एक ऑफसेट लेके रखा, ये यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यू होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे फिर वो अलग 5 पॉइंट वाला आ रहा है, तो यहाँ से इसको कर भी सकते हैं कंटिन्यू, या फिर और सिंपल तरीका, इसको बस एक लूप डाल के रखो, पूरा ऑफसेट नहीं, एक सिंगल लूप बाहर की साइड में लगा के रखता हूँ मैं, तो जो पीछे नीचे की तरफ जा रहा है ये पूरा ऐसे ये यहाँ तक आ गया, देखो ये भी मेरे काम आएगा डिटेलिंग्स करने में यहाँ पे, सो दैट विल आल्सो वर्क, ठीक है। तो इतना वाला पोर्शन में यूज कर सकता हूँ बाद में, 2 सेगमेंट से, फिर बीच में अगर चाहे तो और कुछ ऐड कर सकता हूँ, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे इसका यूज कैसे करना है। सो जस्ट हैव अ सेगमेंट एट दैट पॉइंट। ये वाला एक है कान का, जैसे मैंने बताया कान कंप्लीटली अलग से मॉडल करके रख सकते हो, इसी में से भी मॉडल बना सकते हो, उसका भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं, उसके अलग अलग टूल्स है, उसका एक अलग वीडियो में अगर हो सके तो शेयर करूंगा आपको, बिकॉज इट टेक्स टाइम। कुछ अलग टूल नहीं है इसमें, वही टूल यूज किए हैं, कट टूल से एक फेसेस पे कट डालने हैं अपने हिसाब से, और उसको हमें एडजस्ट करना होता है, तो वही आएगा उसके अंदर भी। सिलेक्ट, अभी पिवोट पॉइंट देखो, इसका पिवोट पॉइंट इस जगह पे है, 2-3 ऑप्शन है मिरर करने के, सिमेट्री है, मिरर है, डुप्लीकेट करके भी उल्टा कर सकते हो, अलग अलग तरह के ऑप्शन आते हैं। तो जैसे कि आप इसमें गए एडिट मेश, एडिट मेश में सिमेट्राइज नहीं, सिमेट्राइज नो कमांड, एक मिनट इसको अंडू करता हूँ मैं, पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, या एडिट मेश में फ्लिप है, स्पिन है, डुप्लीकेट तो है, कंट्रोल डी वही आता है बेसिकली डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट से कनेक्ट करोगे तो भी वही आता है। एक सिंपल सा तरीका ये है, इसको अगर करना ही है आपको तो, कि अगर आपने यहाँ पे किया देखा होगा तो ये बराबर इसके सेंटर पे है पिवोट पॉइंट, तो कंट्रोल डी अगर मैंने डुप्लीकेट किया है इसका कंट्रोल डी से, और उसका जो ट्रांसलेट एक्स है, तो ट्रांसलेट एक्स की जो वैल्यू है वहाँ माइनस करता हूँ। अच्छा, इसका ग्रुप पहले बनाना पड़ेगा, लेट मी जस्ट क्रिएट अ ग्रुप, ये पहले 0 कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, ओके फाइन। ये पिवोट पॉइंट थोड़ा दूर गया है, यहाँ का भी रह गया थोड़ा, एक्चुअली सो दैट इज आल्सो मिसिंग, स्केल एक्स जो है,
सिलेक्ट कंट्रोल डी स्केल एक्स को माइनस करता हूँ, स्केल एक्स। हाँ वो नीचे का एज एक्सट्रूड करना रह गया है, मुझे ही पता है। फिर यहाँ पे लाइक यू कैन दोनों को पहले तो मेश में कंबाइन करना पड़ेगा, फिर इसमें वो वर्टेक्स सिलेक्ट ऑल दी वर्टाइसेस फ्रॉम द सेंटर, और ये मर्ज में एक ये आता है थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड बहुत कम रखना है, 0.06 और समथिंग, सो दैट सिर्फ एडजेसेंट फेसेस ही मर्ज हो एक दूसरे से, बाकी के मर्ज ना हो। सो आई नीड टू रेक्टिफाई दैट, टू 1 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ये ऐसे मिक्स हो जाते हैं, ये नहीं चाहिए था, इसलिए इसको अंडू करता हूँ, इसलिए कम होना चाहिए और भी। ये एक बार हो गया मर्ज तो उसको फिर नहीं रखना है, ये अभी सिलेक्ट करके देखता हूँ मैं, दिस इज मर्ज, तो अभी उसको नहीं लेना है, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये भी उसके चक्कर में मर्ज हो गया। ठीक है, ये तो कुछ और ही दिख रही है अभी, इसको काफी एडजस्टमेंट्स भी करने हैं। मैंने उसको मैन्युअली किया है, डुप्लीकेट जो किया है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को जब लेते हैं हाफ में, जैसे फिर से दिखाता हूँ मैं, राइट क्लिक फेस, आधे फेसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ के, और ये जो मेश है, ओके, जो भी मेश यहाँ बना है, तो उसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बन गया, उसी जगह पे है। अब ये देखो, इसका स्केल एक्स, ये एक्स एक्सिस है, तो स्केल एक्स जो है, ये स्केल एक्स को भी अगर मैं माइनस करूं तो ये इसका अपोजिट आ जाता है, ये इसका प्रिसाइज अपोजिट आता है, ऐसे है ना। तो ये तो यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है पूरा का पूरा, वी नीड टू रेक्टिफाई दिस। ठीक है, तो इसमें काफी रेक्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे हमें। थोड़ा सा ये वाला पार्ट तो स्मूथ बिल्कुल नहीं हुआ है, ये वाला देखो बहुत ज्यादा अंदर भी गया है। तो यहाँ और एक चीज कर सकते हैं जो मैंने दिखाई थी, पहले तो इस पॉइंट को मैं अंदर लेता हूँ जो सबसे ज्यादा बाहर गया था। अब इसके बाद पूरे के पूरे रीजन को मुझे अगर हल्का सा बाहर लेना है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे, एक एज को सिलेक्ट करो जो सबसे बड़ी एज है, बी प्रेस करो, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन, और थोड़ा सा बाहर ले सकता हूँ सॉफ्ट से, लिए बी प्रेस करके रखा और ड्रैग किया, इसका इन्फ्लुएंस रीजन बढ़ाया मैंने हल्का सा, और इसको बाहर ला सकता हूँ, तो इट विल एक्चुअली अफेक्ट द अदर वर्टाइसेस एज वेल, या फिर यहाँ का edges, other edges as well, yeah, you can select a vertex which you think is too much inside, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। बाद में स्मूथ भी करना है तो भी स्मूथ टूल है, उससे कर सकते हो। एक जस्ट मैं दिखाता हूँ, स्मूथ टूल हो तो बाद में यूज करेंगे, बस जस्ट अभी के लिए समझो एक नया फाइल लिया मैंने, नए फाइल में मान के चलो मैंने कोई एक पॉलीगॉन का स्फीयर लिया है और कुछ वर्टेक्स को
थोड़ा सा ऐसे बाहर, थोड़ा अंदर, फिर थोड़ा सा यहाँ, ऐसे कुछ भी मैंने डिफॉर्म कर दिया इसको, हल्के से मैंने इसको डिफॉर्म किया है। और थोड़ा स्मूथ भी करता हूँ ताकि नंबर ऑफ सेगमेंट ज़्यादा हो इसमें, ऐसे। अब इसके बाद ये मेश डिस्प्ले में ये टूल्स आते हैं, सॉरी मेश टूल्स में स्कल्पटिंग टूल में स्मूथ में फिर ये ब्रश आएगा। अब ब्रश का साइज कम ज़्यादा करने तो बी प्रेस करके रखो। ये बहुत बड़ा साइज है, इसको कम किया, ड्रैग करना है विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन। ये साइज छोटा किया और इसको ऐसे मूव करता हूँ, बस मैं स्ट्रोक्स देता हूँ तो ये स्मूथ हो गया। ये देखो, ये भी इसको ऐसे करता हूँ, ये हल्का सा स्मूथ हो गया। तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन है तो ये देखो, ये स्मूथ कर दिया हमने इसको। इसको हल्के से स्मूथ कर सकते हैं। ये पहले आप स्फीयर पे वगैरह प्रैक्टिस करो, बाद में फेस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो डिफॉर्मेशन है, यहाँ ऐसे ऐसे स्मूथ कर देता हूँ। अब इसका जजमेंट आने के लिए, ये अगर आपके पास टैबलेट और पेन टैबलेट, आर यू एवर विद पेन टैबलेट, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तुरंत खरीदने के लिए, एकदम जाने की ज़रूरत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें भी आपको यू नीड सम टाइम टू बी कंफर्टेबल विद दैट, बट यूजुअली इट इज़ डन विद दैट। लेकिन आप माउस से भी कर सकते हो छोटा मोटा, कोई एकदम से वो खरीदने की ज़रूरत नहीं। बट दिस इज़ हाउ these are the small sculpting tools, like अगर आपको इवन वहाँ पे कुछ बल्ज भी लाना है, बाहर भी लेना है उसको, थोड़ा सा अंदर गया तो ऐसे थोड़ा सा बाहर, ये बहुत ज़्यादा आ गया, उसका अमाउंट हम एडजस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली व्हेन वी गो टू अ सब ऑप्शन ऑफ एनी टूल। तो स्कल्पटिंग टूल में इवन इवन बल्ज के सब ऑप्शन में जब जाते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस वगैरह यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है। स्ट्रेंथ है, थोड़ा कम कर सकते हो, 3 वगैरह, तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, हल्का सा आएगा। कितना आप कैसे स्ट्रोक लगा सकते हो उसको, अगर पेन टूल से करते हो तो स्टाइलस प्रेशर होता है उसमें, सो यू कैन एडजस्ट इट विद दैट। तो ये वाले टूल्स कुछ यूज करने पड़ेंगे हमें, थोड़ा रेक्टिफाई करने के लिए उसको। ओके, ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है? दिस इज ऑल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। ऐसा कोई है जिसके पास हाँ, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा था। सो सबसे बेसिक ऑटोडेस्क की साइट पे, जैसे मैंने कहा कि नाउ प्राइस वाइज आई एम नॉट अपडेटेड क्योंकि मैंने अभी कोई परचेज नहीं किया है, बट इफ यू लाइक समझो माया 2019 या माया 2020 है, माया 2020 सिस्टम रिक्वायरमेंट, ऐसे अगर आपने डाला तो जितने भी लिंक आते हैं, सबसे पहला लिंक आएगा ऑटोडेस्क का, knowledge.autodesk.com। ऑटोडेस्क की ही साइट पे अगर आप गए तो हर सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट का एक अलग से पेज उन्होंने दिया हुआ है। वहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, ब्राउजर वगैरह, सीपीयू एंड ऑल दैट दे हैव गिवन। ओके, स्क्रिप्टिंग सबसे एंड में, हाँ स्क्रिप्टिंग टूल सबसे एंड में ऐसे नहीं, पहले भी कर सकते। यूजुअली पहले जो बेसिक टूल्स है उससे वॉल्यूम्स बनाते हैं, और जैसे गेमिंग का कैरेक्टर हो तो उसमें स्कल्पटिंग टूल यूज नहीं होते, वो लो पॉली मॉडल होता है। बाकी के मॉडल्स को यूजुअली एक बेसिक शेप बना लिया बेसिक टूल से, और फिर डिटेलिंग के लिए स्कल्पटिंग यूज किया, एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, तो अगर आप अच्छे से मॉडलर बन गए तो डायरेक्टली स्कल्पटिंग टूल स्टार्टिंग से भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने जीब्रश या मडबॉक्स देखा तो उसमें तो कई लोग जो मॉडल करते हैं वो शुरू ही स्कल्पटिंग टूल से करते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच, लेकिन उसके लिए उतना प्रैक्टिस लगेगा आपको। अगर आपका पहले ही नया नया 3D में स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज इजी टू क्रिएट बेसिक वॉल्यूम्स विद द हेल्प ऑफ बेसिक शेप सिलेंडर स्फीयर से, फिर बाद में स्कल्पटिंग टूल। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है। ओके, सो ये मैं बता रहा था, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब कंपनी वाइज प्राइसिंग जो है वो थोड़ा सा शॉप में आपको यू नीड टू गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेंडर जिसके पास आप जाओगे।
यस गौरी इस महीने में मिलने वाले हैं एज माय डिस्कशन विद द सर, सो आई विल जस्ट हैव अ वर्ड विद हिम एंड आई विल सी व्हेन यू विल गेट इट। ओके ओके, और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है? अभी जो देखा उसमें बस कल का ही कंटिन्यूशन था, कुछ चीजें टेक्सचरिंग में कवर होगी। डिटेलिंग इज लाइक वो तो बहुत बड़ी चीज होती है। लाइक वैल्यू कैसे, रेफरेंस इमेज की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं? वैल्यू एज इन कौन सी वैल्यू? आपको डायमेंशन बोलना है क्या साहिल? वैल्यू यू मीन डायमेंशंस? आई कहाँ गया? आई का गया वर्टेक्स से ही करना है। जो करना है वो एजेस का लूप लिया है और हमने इसको स्मूथ नहीं किया था। जब हम स्मूथ करेंगे तो और लूप्स हमें मिलेंगे। फिर वर्टेक्स ही थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा स्मूथ सिलेक्शन करके हमें थोड़ा सा फिल करना है वो। तो अभी हमने उसको स्मूथ भी नहीं किया था, तो पूरा का पूरा वर्टेक्स मूव हो रहे थे तो वो थोड़ा ऑड हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा गैप रखा था अभी के लिए और थोड़ा सा नजदीक आके वैसे ही छोड़ दिया था। 56 ऐसा कुछ डाला था। 56। हाँ, वो इमेज के डायमेंशन आप बोल रहे हो साहिल, जैसे कि इमेज के डायमेंशन, वो मैंने इमेज को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चेक किया था कि इमेज के डायमेंशन क्या है। आप अगर ये इमेज प्लेन से कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑफ द सेम साइज और सेम एस्पेक्ट रेशियो। मैं फोल्डर में जाके इमेज पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके मैंने डिटेल्स में उसके डायमेंशन देखे थे और उस हिसाब से मैंने वो डाले थे आंकड़े। मिरर का जो है पंकज, मिरर का मैंने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया। ये देखो, अगर आपको मेरा व्यू पोर्ट ये दिख रहा है माया, तो ये ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, वो अपनी ही जगह पे उसका डुप्लीकेट बना हुआ है और वो सिलेक्टेड है। तो ये समझो जी एक्सिस पे मिरर करना है, तो ये जेड स्केल जेड जो दिख रहा है यहाँ, उसको मैं प्लस की जगह माइनस करता हूँ तो ये उसका मिरर आता है, ये उसका ऑपोजिट आता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं। ये वाला किया था मैंने ऐसे, मतलब एक दिखाता हूँ, जैसे कि ये ऐसा कुछ बना लिया मैंने। ओके, इसके बाद कंट्रोल डी डुप्लीकेट, फिर जेड को माइनस किया, ये ऐसा डुप्लीकेट आया इसका, ऐसा बनाया था मैंने वो। सर खूप हाय पॉली वाटतंय तर रीडिंगच्या वेळी प्रॉब्लम्स नहीं, इसीलिए मैंने वो हाई पॉली किया ही नहीं ना। इसलिए वो जो आंखों का किसी ने पूछा था ना कि आंखों का एडजस्ट, वो पूरा मैंने एडजस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने उसको स्मूथ किया नहीं था, बस 3 प्रेस करके स्मूथ मोड में देख रहा था। और रिगिंग में वैसे हाँ, ये बात जरूर है, जो क्वेश्चन पूछा है गोतला ने वो बहुत अच्छा है। रिगिंग में, डिटेल रिगिंग करते वक्त आपको एक सिंगल वर्टेक्स पे भी कितने बोन्स का इन्फ्लुएंस है वो भी आपको आप एडजस्ट कर सकते हो। हर वर्टेक्स के हिसाब से आपको एक वर्टेक्स का पूरा चार्ट आ जाता है। तो पहले जितने कम हो वर्टेक्स उतना वो इजी जाएगा, लेकिन कुछ एडवांस टूल्स भी अभी आए हैं, जैसे ऑटो रिगर भी है और भी कई सारे टूल्स है जिससे बहुत आसान भी हो जाता है स्किनिंग वाला पार्ट। तो पहले से अभी ये चीजें काफी आसान भी हो गई है। और स्किन इन्फ्लुएंस को एडजस्ट करना, इंटरएक्टिव स्किन बाइंड जैसे कुछ टूल्स है जिससे ये चीज अभी पहले से बहुत आसान हो गई है। तो इतना इशू नहीं आएगा उसका, आप जब वो शुरू करेंगे तो आपको आएगा समझ में वो। रेफरेंस इमेज लेके बताओ सर, कौन सा रेफरेंस इमेज साहिल? नहीं मतलब लाइक रेफरेंस इमेज का कैसे, ये इमेज प्लेन का? आर यू टॉकिंग अबाउट इमेज प्लेन? यस साहिल, प्लान पर कैसे लेते हैं रेफरेंस इमेज? ओके, प्लेन पर तो ऐसे लिया था ना, प्लेन लिया था, क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव प्लेन, कोई भी प्लेन बनाया उसको स्केल किया जितना चाहे उतना, राइट क्लिक करके हमने पहले उसको रोटेट करके लिया था, उसके सेगमेंट भी निकाले थे, तो सेगमेंट हमने इसके
निकाल दिए, फिर इसको रोटेट भी किया जी एक्सिस पे 90 से। ओके, यहाँ पे आए, फिर इसको राइट क्लिक करके हमने इसको असाइन न्यू मटेरियल किया था। नया मटेरियल में उसको लैम्बर्ट लगाया था, मैट फिनिश, और फिर लैम्बर्ट के सामने, कलर के सामने क्लिक किया, फिर यहाँ फाइल को ब्राउज किया, यहाँ से ब्राउज किया जो भी इमेज लगाना है, 6 प्रेस किया तो ये आ जाता है। इसको चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो, बहुत सारी, ये रोटेट फ्रेम यहाँ 90 से रोटेट किया, सो आई कैन इवन रोटेट द इमेज। यहाँ से देखो, ये ऐसे इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। कवर या ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ये पॉइंट वगैरह किया, ये यहाँ ऐसे वैसे मूव होगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव करना है तो वर्टिकल भी मूव होगी, ये भी कर सकते हैं इसमें। ओके, सो अभी के लिए तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। वी विल मीट टुमारो देन। ओके देन, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी। यस मंगेश, हैव अ नाइस डे। Yeah, welcome, welcome everybody.